क्यों इतनी गालियां दे रहे हो मुझे मेरे पहनावे पे कि मैंने गोवा में क्या पहना है, इसके बारे में बाद में बात करूंगी। बाय द वे गुड मॉर्निंग, सुबह की चाय और ब्रेड के साथ। और मैं रुकी कहाँ थी गोवा में? मैं रुकी थी कासामेंटो। बहुत ही सॉलिड अपार्टमेंट है, एयरबीएनबी, जहाँ पे आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो विदाउट सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस एंड यू हैव योर पूल। तो भाई फटाफट से हम रेडी हो गए हैं क्योंकि हमारा आज थर्ड डे है इन गोवा एंड टुडे इज 31st। सनसेट एंजॉय करने के लिए हम गए हैं सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस जगह मायान। अगर आप थाई करी के दीवाने हो तो यू नीड टू ट्राई थाई करी इन मायान बिकॉज बहुत ही डिलीशियस था। एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। देखो वैसे तो वहां पर एंट्री थी 2000 पर पर्सन, लेकिन हमें सनसेट तक रुकना था इसलिए हमने दिए 4000 पर पर्सन। 2 बजे हम वहां पहुंच गए थे। हमने बहुत सारा खाया पिया, एक दूसरे से बहुत सारी गुफ्तगू करी और वीडियोस बनाई। शूट करने के तुरंत बाद आप ये व्यू देखो भाई, मैं सन्न रह गई थी। इतना खूबसूरत सनसेट, मजा ही आ गया था। एक एडवाइस मैं देती हूँ आपको कि अगर आपको अपना फोटोशूट और वीडियोस बनानी है तो भाई 5 बजे से पहले चले जाना, क्योंकि ये हाल था वहां 5:30 बजे और 6 और 7 बजे के बाद तो मैं आपको हाल दिखाई नहीं सकती थी, पूरा भरा हुआ था। यहाँ का सनसेट आपको देखना बनता है। वाइब बहुत ही अलग थी भाई। रात को हमारा फिक्स था कि हमें नुआ जाना है फॉर 31st। गोवा में हम ना सिर्फ भाग रहे थे, जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे, वापस आ रहे थे एक जगह से और फिर दूसरी जगह जा रहे थे। भाई हमारे यहाँ ना लड़कों का झंझट ही नहीं था। हम लड़कियां गए थे और हमने फुल ऑन मस्ती करी है खुद के खर्चे पे। अब चलो बताओ ये कौन से आर्टिस्ट हैं जो नुआ में उस रात आए थे। एंड फाइनली 12 बज गए भाई। इतना खूबसूरत लग रहा था ना नुआ इन पटाखों के साथ, और हम लोगों ने वहां पर फुल ऑन एंजॉय करा। सी न्यूज़ पे बोला जाता है कि भाई सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं जिनके पास पैसा होता है। ये सच है क्योंकि डबल से ट्रिपल खर्चा होता है और डबल से ट्रिपल महंगा होता है गोवा इस टाइम पे। तो डिसीजन आपके हाथों में, कब आना है। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। आज मैं जो भी हूँ भगवान और आपकी वजह से हूँ, और इस चीज के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। आप लोग हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है, और आपकी सारी मन्नत पूरी हो। और भाई जब मैं नाचने पे आती हूँ तो मुझे हील वील कुछ नहीं दिखती, उतारी और हम सब धूम धड़ाके से नाचने लगे। अब आती है उस बात पर बात कि आप लोग मुझे गालियां दे रहे हो मेरे पहनावे पे। भाई गोवा में मेरी जो मर्जी आए मैं वो पहनूंगी। बहुत लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि आपने एक बार बोला था कि जो कपड़े मैं अपने बाप के सामने नहीं पहन सकती वो किसी और के बाप के सामने नहीं पहनूंगी। तो भाई गोवा में मेरे बाप नहीं आए हैं। और रही बात दूसरों के बाप की, तो मैं जिन जिन जगह पर गई थी वहां सारे यंगस्टर्स ही थे, किसी के बाप और माँ नहीं आए थे। एंड सच में बताऊं, अगर मुझे एक आध मिल भी गए हैं तो उन्होंने मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही किया है। तो आप लोग जो ये बोल रहे हो ना, आपसे ज्यादा मेंटालिटी उन लोगों की ब्रॉड है, तो भाई सुधरो। मुझे पता है जाने मन कहाँ पे क्या कपड़े पहने हैं। ऑफ कोर्स अगर मेरे माँ बाप यहाँ पे आए होते तो एक बार को मैं अपनी माँ के सामने ये कपड़े पहन लेती, बट अपने बाप के सामने कभी नहीं पहनती। एंड दूसरी चीज, ऑफ कोर्स मैं ये चांदनी चौक, बरेली या फिर दिल्ली में ये कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। तो प्लीज रिलैक्स। मैं हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ यार, और मेरी बॉडी पे सब जचता है बिकॉज आई हैव खूबसूरत बॉडी। लास्ट में हमने ये जगह विजिट करी जो है पर्पल मार्टिनी। यहाँ का सनसेट भी देखना आपका बनता है। तो ये जो जगह मैंने आपको बताई है, प्लीज गो एंड एंजॉय गोवा। आई लव यू ऑल, बाय बाय।